तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सेटलमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, मेरा एक पहले चैनल था अभी क्रेडिट सेटलमेंट, और अभी भी वो चैनल है, तो वो चैनल मेरा जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है, तो इसलिए मुझे नया चैनल क्रिएट करना पड़ा है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ लिखा है, कोरोना काल में ईएमआई की डबल संकट, किस्त भरो नहीं तो घर या ऑफिस आकर होगी वसूली। नौकरी जाने या सैलरी कम होने के चलते अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। रिकवरी एजेंसियों का स्टाफ उनके मोबाइल पर लगातार कॉल करके वसूली के लिए दबाव बना रहा है। लॉकडाउन में जिन्होंने ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प चुना था, उनकी किस्त पर लगने वाला ब्याज तो हो सकता है सरकार चुका दे, लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो नौकरी जाने या सैलरी कम होने के चलते अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। रिकवरी एजेंसियों का स्टाफ उनके मोबाइल पर लगातार कॉल करके वसूली के लिए दबाव बना रहा है। व्हाट्सअप कॉल की जा रही हैं, अगर वहाँ भी पीड़ित बात ना करे तो बदतमीजी वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। बैंकों पर इस तरह के आरोप कई लोगों ने लगाया है। उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों को कॉल करने की धमकी दी जा रही है। अब ये होता क्या है, जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, लोन ऐप, तो वहाँ पर आप जो है अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे देते हैं लोन ऐप के लिए इंस्टॉल करते वक्त। तो वहाँ पर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर बाद में आपको हैरेसमेंट करते हैं। बहुत सारे लोन ऐप हैं ऐसे। तो यहाँ लिखा है, 31 अगस्त तक मोरेटोरियम की सुविधा। आरबीआई ने इस साल 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच ईएमआई चुकाने पर राहत दी थी। अगर पैसों की किल्लत के कारण कोई ईएमआई नहीं चुका पा रहा तो उसका लोन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। मोरेटोरियम के 6 महीनों में ईएमआई पर लगने वाला ब्याज लोगों को नहीं देना होगा, लेकिन इन दिनों भी कई बैंक ब्याज पर ब्याज वसूलने में लगे रहे। तो यहाँ लिखा है, ऑफिस या घर आकर वसूली की धमकी दी गई। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले शख्स ने बताया कि उन्होंने मार्च से पहले क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया था। लॉकडाउन के चलते पेमेंट नहीं कर सके, बैंक उनके कार्ड पर चार्ज लगाता रहा। सितंबर में बैंक के चार्ज लगने के बाद करीब 32,700 रुपये का अधिक भुगतान करना था। एक महिला कर्मी ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए पेमेंट करने का दबाव बनाया। कॉल पिक नहीं करने पर लगातार व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल किए गए। मैसेज कर ऑफिस व घर आकर पूरी वसूली करने की धमकी दी गई। भुगतान करने के कुछ मिनटों बाद तक कर्मचारी मैसेज करती रही। इतना ही नहीं, ससुराल में कॉल करने की धमकी तक दे डाली। बहन को फ़ोन कर बोला वह अपने भाई से पेमेंट करवाए। एक शख्स ने इमरजेंसी में पर्सनल लोन लिया था, कुछ महीनों से किस्त नहीं जा सकी। शख्स ने रिकवरी एजेंट से बोला कि लॉकडाउन के कारण वह फ़िलहाल लोन नहीं भर पाएंगे, लेकिन वह जल्द से जल्द दे देंगे। इसके बाद भी लगातार कॉल आ रहे हैं। कॉल पिक नहीं करने पर रेफरेंस में लिखवाए गए बहन के नंबर पर कॉल कर दिया गया। उन्हें बोला गया कि अपने भाई को कहें वह फ़ोन पिक करे और लोन का पेमेंट करे। अब यहाँ लिखा है, लोन लेने क्रेडिट कार्ड बनवाने के दौरान लोगों को कागजों पर सिग्नेचर करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए। पहले से प्लानिंग बनाकर रखें कि कोई दिक्कत ना हो। किसी कलेक्शन एजेंट की कॉल आने पर उससे आराम से बात करनी चाहिए। टेम्पर लूज ना करें। स्टैम्प बायस चीज़ें सामने आ जाएंगी और काफ़ी चीज़ें सुलझ सकेंगी। ये है डॉक्टर श्वेता शर्मा, सलाहकार, कंसल्टेंट साइकोलॉजी एवं काउंसलिंग। अब यहाँ आ गया, सैलरी हो गई कम, नहीं दे पा रहे होम लोन की किस्त। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शख्स ने बताया कि कोरोना काल में कंपनी की ओर से प्रतिमाह करीब 70% वेतन का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से भरोसा दिया गया है कि परिस्थितियां सामान्य होने पर बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। वेतन कम होने पर मकान बनाने के लिए लिए गए कर्ज की नियमित किस्त अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कर्ज पर ब्याज बढ़ने का खतरा सता रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग अब तनाव में आने लगे हैं। ऐसे में रिकवरी एजेंट्स काफ़ी लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर वे जल्द से जल्द लोन का भुगतान नहीं किया गया तो घर व ऑफिस आएंगे। यहाँ तक बोल रहे हैं कि जब बेइज्जती होगी तब भुगतान करोगे। ऐसे में साथियों व पड़ोसियों के सामने कलेक्शन एजेंटों के आने की आशंका के चलते लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ लिखा है, लोन की 1-2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई हैं तो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। आपके पास अधिकार हैं कि जो फाइनेंसर है उससे टर्म्स और कंडीशन तय कर लें, उसे आगे बढ़वा सकते हैं। किसी को भी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने, गाली देने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो कोर्ट की मदद ली जा सकती है। ममता कालरा एडवोकेट ने ये बात बोली है। कस्टमर से इनका रखे ख्याल, कस्टमर से बदसलूकी नहीं कर सकते बैंक रिकवरी एजेंट। लोन की 1-2 ईएमआई देने में असमर्थ होने पर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। एजेंट बदसलूकी करे तो उसे बैंक के कंप्लेंट सेल में शिकायत करें। उस बैंक के मैनेजर को मिलकर अपनी किस्त को आगे बढ़वा सकते हैं। फिर भी कार्रवाई ना हो तो पुलिस या कोर्ट की मदद ली जा सकती है। रिकवरी एजेंट से बात करते समय टेम्पर लूज ना करें। लोन लेने के दौरान हस्ताक्षर करने से पहले कागजों को ध्यान से पढ़ें। तो ये एक न्यूज़ थी, न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये बहुत ही काम की न्यूज़ है। आपको बहुत सारी इससे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। तो
अगर कभी भी आपने लोन लिया और आपसे कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो ये एक गैरकानूनी काम है, आपसे कोई भी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। और मेरा ये नया चैनल है, मेरा पुराना चैनल था अभी क्रेडिट सेटलमेंट, तो ये नया चैनल मेरा सेटलमेंट टीवी के नाम से मैंने बनाया है, क्योंकि वो वाला मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो प्लीज़ आपकी मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।